हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामकिशोर चोपड़ा और मैं आप सभी का नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जो नर्सरी द राइजिंग स्टार की स्टार्टिंग क्लास है उसमें मैं आपको नर्सिंग कोर्सेज के बारे में बताऊंगा और नर्सिंग द राइजिंग स्टार जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस दूंगा। नर्सिंग द राइजिंग स्टार, स्पेशली जैसे वर्ड स्टार्टिंग वर्ड ही आ रहा है नर्सिंग द राइजिंग स्टार, तो ये नर्सिंग से रिलेटेड या नर्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड है उससे रिलेटेड जो भी टीचिंग इन्फॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल्स है, वो अवेलेबल करवाने के लिए बनाया गया है। और नर्सिंग द राइजिंग स्टार एक पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर थिंग्स के साथ बनाया गया है कि जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लेते हैं उससे लेकर के जो पर्सन्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शंस के लिए कंटिन्यू स्टडी करता है, उनकी जो स्टार्टिंग फेज है फर्स्ट क्लास से लेकर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेक्शन तक सारी इंफॉर्मेशंस, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स, टीचिंग क्लासेज सारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो सके और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बार बार भटकना नहीं पड़े कि नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए अलग वो ज्वाइन करे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो अलग। उन सभी चीज़ों को देखते हुए, उन सभी थिंग्स के बारे में विचार करते हुए हमने एक ये स्टेप्स लिया है और नर्सिंग द राइजिंग स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो इसमें जो स्टार्टिंग फेज है या इनिशियल ये स्टेज है, इसमें मैं केवल आपको नर्सिंग कोर्सेज से रिलेटेड, नर्सिंग कोर्स के ड्यूरेशन से रिलेटेड, एक प्रकार से बोलें कि नर्सिंग के जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगा और 1 जनवरी 2022 से आपको सभी सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस के सारी इंफॉर्मेशंस, सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेज पे, नर्सरी द राइजिंग स्टार के एप्लीकेशंस पे और क्वेश्चन आंसर्स जो सेशंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस या MCQ जिनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा भी अगर उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो पर्टिकुलर हमने फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, इसी प्रकार GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए पर्टिकुलर ग्रुप बनाया हुआ है। आप उनसे जुड़ सकते हैं और स्पेशली उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक, कंटेंट वगैरह या कोई इश्यूज़ वगैरह वो बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ऐसा कोई कंटेंट या ऐसा कोई स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हो, आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक हो या कंटेंट वगैरह कोई भी हो, स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। तो आज हम स्टार्टिंग क्लास में डिस्कस करते हैं जो नर्सिंग के कोर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले है नर्सिंग क्या है। तो नर्सिंग सिंपल सा है, एक पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पर क्या किया जाता है, पेशेंट्स के साथ डील किया जाता है, उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। इसके साथ साथ पर्टिकुलर कंफर्ट के लिए उसको केयर वगैरह दी जाती है, उसको हेल्थ एजुकेशंस दी जाती है। और एक स्पेशल थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सोचते हैं कि वो नर्स का काम क्या है, केवल और केवल पेशेंट की केयर करना नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है, तो आप आगे पढ़ोगे, जैसे मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, रिसर्च आप पढ़ते हो, तो नर्स क्या कर सकता है, पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड में या जो हमारा नर्सिंग फील्ड है उसमें रिसर्च भी कर सकता है और हॉस्पिटल में एज ए मैनेजर वगैरह भी वर्क कर सकता है। वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू क्लासों में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी नर्सिंग के बारे में ये है कि जो नर्सिंग है या नर्स जो है पर्टिकुलर पेशेंट्स की केयर से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है वो परफॉर्म करती है, उसके कंफर्ट के लिए, उसके एजुकेशन के लिए जो भी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती है। उसके बाद में जो हमारा आज का मेन टॉपिक है या जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, नर्सिंग प्रोग्राम या नर्सिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बोल सकते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स बोल सकते हैं, उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले या बोले एक नर्सिंग का बेसिक कोर्स या सबसे लोअर लेवल का जो कोर्स है या सबसे बोल सकते हैं सबसे जूनियर टाइप का कोर्स है, वो बोल सकते हैं वो है आपका एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जो आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और सुनते हैं ANM नर्स, ANM एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशंस होती है 2 साल की और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नर्सिंग एग्जामिनेशंस बोर्ड और इसका रजिस्ट्रेशन RANM के नाम से होता है। और जो ये जितनी भी डिटेल मैं आपको कोर्स से रिलेटेड बताऊंगा ये अकॉर्डिंग टू INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बेसिक कोर्स, सबसे बेसिक कोर्स एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफर है
और इसके साथ साथ जो एएनएम नर्स है, एक जो कम्युनिटी है हमारी या नॉर्मल पीपल्स हैं उनका और हेल्थ केयर सेटअप का जब कॉन्टेक्ट होता है तो सबसे फर्स्ट कॉन्टेक्ट जिस पर्सन से होता है वो आपके एएनएम 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 है। देन आफ्टर सेकंड जो कोर्स उसके बारे में भी मैक्सिमम लोग जानते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। अब अगर इन दोनों कोर्स की बात करें, ये दोनों डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है पहले 3.5 ईयर थी और अब एट प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू IMC 3 इयर्स ड्यूरेशन का कोर्स होता है आफ्टर 2015 और 16 के बाद में। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको बोलते हैं RN एंड RM, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, दोनों डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसके बाद में ये कोर्स कौन कर सकता है? नॉर्मली 12th पास, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बायो से हो या मैथ से हो। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट कोर्स है आजकल एट प्रेजेंट टाइम में काफ़ी क्रेज है, BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग ये एक बेसिक डिग्री कोर्स है, जो BSc नर्सिंग है बेसिक डिग्री कोर्स है जो आता है आपका अंडर द यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करवाती है। जैसे राजस्थान में बात करें RUHS है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, इस टाइप से अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंडर में ये कोर्स होता है और एक प्रकार का ये डिग्री कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सेपरेट ईयर्स में इसको डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। देन आफ्टर हम नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट एक और डिग्री कोर्सेज है नर्सिंग से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे, वो है आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। पोस्ट बेसिक नर्सिंग एक पर्टिकुलर कोर्स बनाया गया स्पेशली किन लोगों के लिए? GNM वालों के लिए, GNM वालों के लिए, ताकि वो डिग्री करने के बाद में या GNM डिप्लोमा लेने के बाद में अपने आप को अगर प्रमोट करना चाहिए या अपने आप में एडवांसमेंट लेकर आना चाहिए और डिग्री को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, सॉरी डिप्लोमा को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, डिग्री में, तो उस कंडीशंस में ये कोर्स वो कर सकते हैं। और बेसिकली ये कोर्स रेगुलर की बात करें 2 साल का होता है अंडर द यूनिवर्सिटी और एक प्रकार से GNM के लिए एडिशनल कोर्स या एडिशनल क्वालिफिकेशंस है ये। और इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे आपने नाम सुना होगा इग्नू या जो ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं वो करवाती है, स्पेशली जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है डिस्टेंस है इग्नू आपको करवाती है। ये जो बेसिक सा था, जो बेसिक से डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स थे नर्सिंग के, उनके बारे में मैंने बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ एडिशनल कोर्सेज के बारे में, एडिशनल कोर्सेज के बारे में, एडिशनल कोर्स के बारे में या बोल सकते हैं एक प्रकार से नर्सिंग के एडवांस जो कोर्स हैं उनके बारे में। तो उनमें आपके सबसे फर्स्ट वन है MSc नर्सिंग, सबसे फर्स्ट वन है MSc नर्सिंग, एक प्रकार से बोल सकते हैं मास्टरेट, जैसे बोलते हैं MSc, MA, MCom, उसी प्रकार MSc नर्सिंग एक पर्टिकुलर कोर्स है जो आफ्टर द BSc या आफ्टर द पोस्ट बेसिक हम कर सकते हैं। इसमें ड्यूरेशन 2 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। देन ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है, ये अंडर द यूनिवर्सिटी के कंप्लीट कोर्स होता है और इसके बाद में एज ए रजिस्ट्रेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है। कब? जब हम MSc करते हैं उसी दौरान। जैसे सभी जानते हैं रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी RN और RM नंबर होते हैं एक नर्स के, उसी प्रकार एक एडिशनल क्वालिफिकेशंस के लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है जब आप क्या करते हो, MSc नर्सिंग कोर्स करते हो। देन आफ्टर MSc नर्सिंग के बाद में अगर पर्सन चाहे कि मेरे को और अधिक एडवांसमेंट लेकर आना है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में और अधिक एडवांस जाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं। वो नॉर्मली अगर फुल ईयर का करते हैं कि कंटिन्यू विदाउट ब्रेक के हम करते हैं या विदाउट सर्विस नॉर्मली वे में अगर करते हैं तो 1 साल ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है, जबकि अगर इन सर्विस करते हैं तो इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स। देन आफ्टर ये भी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में होगा और ये भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशंस है। इसके बाद में मैन और सबसे एक प्रकार से एट प्रेजेंट में बोले हाईयर जो डिग्री है वो है आपकी PhD, जिसको नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टरेट। जो पर्टिकुलर जैसे नर्सिंग कोर्स है, नर्सिंग में डॉक्टरेट, तो वो है आपका PhD कोर्स। नॉर्मली ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू IMC
3 to 5 ईयर, और ये कंट्रोल में होता है किसके, यूनिवर्सिटी के अंडर में होता है। और एडिशनल, ये भी एक प्रकार का एडिशनल क्वालिफिकेशंस थे। तो इस क्लास में अभी हमने डिस्कस किया जो बेसिक नर्सिंग कोर्स थे, और इसके अलावा एडिशनल या स्पेसिफिक या एडवांस जो कोर्स थे किससे रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड। जैसे बेसिक कोर्स में हमने पढ़ा सबसे बेसिक कोर्स या लोअर लेवल का कोर्स बोल सकते हैं ANM, देन आफ्टर GNM, देन आफ्टर BSc नर्सिंग। और अगर GNM वाला पर्सन से डिप्लोमा के बाद में जाना चाहे वो डिग्री की तरफ, तो उस कंडीशंस में वो क्या कर सकता है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकता है। और उसके बाद में अगर और अधिक एडवांसमेंट जैसे मास्टरेट की डिग्री है, MSc कर सकता है, MPhil कर सकता है, और जो सबसे हाईयर डिग्री बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में या हमारे इस नर्सिंग फील्ड में वो है PhD, वो भी कर सकता है। उसके ड्यूरेशन उसके के बारे में हमने डील किया। देन आफ्टर इसके अलावा कुछ अदर प्रोग्राम्स भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम भी बोल सकते हैं इनको। जैसे फर्स्ट वन है हमारा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशंस रूम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन द ऑपरेशंस रूम नर्सिंग, जिसमें स्पेशली है आपके कि ऑपरेटिंग रूम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन से स्पेशली कोई डिग्री डिप्लोमा हम लेते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशंस रूम। देन आफ्टर ऐसे ही कुछ डिप्लोमाज और हैं जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, कि जैसे आपका नेक्स्ट वन है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन द कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, कि जो कार्डियोथोरेसिक स्पेशली फील्ड है कार्डियोथोरेसिक जैसे वर्ड आया तो कार्डियक और थोरेक्स रीजन से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर स्पेशलिटी है या पर्टिकुलर जो केयर वगैरह दी जाती है उसमें एडवांसमेंट के लिए ये हम डिप्लोमा कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर नेक्स्ट की बात करें पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन द न्यूरोलॉजी नर्सिंग, स्पेशली न्यूरोलॉजी जैसे कार्डियोथोरेसिक है, कार्डियक पर्टिकुलर सिस्टम से बॉडी का उससे रिलेटेड एडवांसमेंट के लिए, उसी प्रकार न्यूरोलॉजिकल नर्व से रिलेटेड हम डिप्लोमा करें। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वन है साइकेट्रिक डिप्लोमा। साइकेट्रिक रिलेटेड बोले तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एट प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चल रही है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, उनसे रिलेटेड अगर एडवांसमेंट लेकर आना हो तो साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड हम एडिशनल क्वालिफिकेशंस के रूप में ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन द इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग आपने सभी ने सुना होगा डिजास्टर वाली सिचुएशंस कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कहीं फायर वगैरह हो गया, कहीं और कुछ एक्सीडेंटल कंडीशंस हो गया हायर लेवल पे, तो उस वाली कंडीशंस के लिए पर्टिकुलर जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन द इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, कि उनको मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ट्राइएज टैगिंग वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेगी या इस कोर्स के दौरान वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी। देन आफ्टर ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी स्पेशली कैंसर पेशेंट, स्पेशली कौन से पेशेंट, कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स की केयर से रिलेटेड पर्टिकुलर डिप्लोमा, क्योंकि कैंसर से जैसे मालूम हमने BSc नर्सिंग कर लिया, GNM कर ली और हम MSc नहीं कर रहे, MPhil नहीं कर रहे, तो उस दौरान हम चाहते हैं कि मेरे को ऑन्कोलॉजी स्पेशली ऑन्कोलॉजी या कैंसर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहीं काम करना है और अच्छे तरीके से काम करना है, कुछ एडवांसमेंट के साथ काम करना है, तो हम ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका नियोनेटल नर्सिंग, नियोनेटल केयर है, उससे रिलेटेड एडवांसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, नियोनेटल जो नर्सिंग कोर्सेज है आपका वो कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो ये आज हमने कुछ नर्सिंग से रिलेटेड जो बेसिक कोर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया, और जब भी हमारी अब आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पर्टिकुलर कोर्स है, जैसे BSc है, GNM है, MSc है, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह चाहिए, उनमें क्या क्या रीड आउट करना पड़ता है या क्या किस टॉपिक्स वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, उन सभी के बारे में हम सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़ेंगे।